मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। उसने हम सबों को ये अवसर दिया है कि हम बाइबल अध्ययन में हैं और आज हम इब्रानियों की पुस्तक 5वां अध्याय उसके 1 से 4 पद तक वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर मनन करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी अपनी बाइबल को खोल लीजिए ताकि हम इसका अध्ययन सही तरीके से कर सकें। इब्रानियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 1 से 4 पद तक पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसलिए उसे चाहिए कि जैसा लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। ये 4 पद हैं और आज हम थोड़े समय इन 4 पदों के ऊपर मनन करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च सेक्टर 6 प्रेयर ग्रुप के साथ आपने हमें मौका दिया है कि हम इस बाइबल अध्ययन को करें। इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक हमें सिखाएं और हम उसके इस वचन की गहरी बातों को समझ सकें। सादा आदर और सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। इब्रानियों की जो पुस्तक है, ये जो पत्री लिखी गई है, ये नए विश्वासियों को लिखी गई है और दरअसल ये उनको एनकरेज करने के लिए लिखी गई है। इस बात के ऊपर बहुत फोकस किया गया है कि उस समय जो लोग नए नए विश्वास में आए थे उनको यह समझाया जाए कि यीशु मसीह स्वयं एक मनुष्य के रूप में थे और मनुष्य के रूप में उन्होंने हमारी अगुवाई की। एक याजक के रूप में, एक महायाजक के रूप में हमारी अगुवाई की और फिर उन्होंने हमें मार्ग प्रशस्त किया। जो लोग उस समय आए थे बहुत डिस्करेज थे। बहुत सारी वैसी बातें थीं जो व्यवस्था के अनुसार उन्होंने बचपन से सीख रखी थी और जो चीज़ हम बचपन से सीख लेते हैं दरअसल हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हम उसको एकदम से अपने जीवन से दूर कर दें। और जो धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक प्रक्रियाएं क्रियाएं वो करा करते थे वो व्यवस्था के अनुसार उचित थी, लेकिन जब उन्होंने मसीह को ग्रहण कर लिया तब उनको नए विश्वास में बढ़ाने के लिए यह पुस्तक लिखी गई है। क्योंकि ये इस्राएली मसीही तो बन गए थे पर उनको अभी भी ये बात का ध्यान और आभास होता था कि हम सीधे परमेश्वर से बात नहीं कर सकते। हमारे को एक महायाजक की जरूरत है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के सामने अपनी विनती और प्रार्थनाओं को रख सकते हैं। और यहां पर इन पदों में के द्वारा जो पत्री उनको लिखी गई है उन्हें ये विश्वास दिलाया गया है कि यीशु मसीह जो है वो तुम्हारा महायाजक है। यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में भी बताया गया है। उसका स्वभाव करुणामय था, उसके स्वभाव में दया थी और वो तुमसे सहानुभूति रखता है, तुम्हें अंडरस्टैंड करता है क्योंकि वो स्वयं मनुष्य था। इस बात के ऊपर बार बार हमने पिछले दिनों भी फोकस किया है कि वो हमें इसलिए समझ सकता है
हमारी निर्बलताओं को इसलिए समझ सकता है। जब हम परीक्षाओं में गिरते तो हमारे साथ वो सहानुभूति इसलिए रखता है कि वो स्वयं भी मनुष्य के रूप में परखा गया था। क्योंकि ये लोग इस्राएली व्यवस्था से आए थे, जैसा मैंने आपको बताया, तो इनको विश्वासी होने के बावजूद भी महायाजक की जरूरत थी। और परमेश्वर जो है, जब आप ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि यहोवा परमेश्वर सीधे किसी व्यक्ति से बात नहीं करते। उन्होंने हमेशा एक मीडिएटर रखा जो उनके द्वारा होता था। वो परमेश्वर उस व्यक्ति से बात करते थे, चाहे वो भविष्यवक्ता हो या उनके द्वारा ठहराया गया कोई व्यक्ति हो, चाहे मूसा हो, हारून हो। तो परमेश्वर उनके द्वारा जो इस्राएली लोग होते थे उनसे बात करते थे। तो ये मध्यस्थ होता था, मीडिएटर होता था, और लोगों को भी जो कुछ बात अपने परमेश्वर तक पहुंचानी होती थी वो इस मीडिएटर यानी इस महायाजक के द्वारा वो पहुंचाया करते थे। तो इस्राएलियों की जो पूरी मंडली हुआ करती थी वो हमेशा परमेश्वर के सामने आने से डरती थी, क्योंकि उनको ये बताया गया था कि परमेश्वर जो बहुत पवित्र हैं और कोई भी अपवित्र उनके चीज उनके सामने आएगी तो वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त करेगी, वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो हमें इस बात को यहाँ ये समझना चाहिए है कि इस्राएलियों को जो ये नए नए विश्वास में आए थे, मसीही बने थे, इब्रानियों की पत्री के द्वारा, इब्रानियों का पत्री लिखने वाला उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि यीशु मसीह तुम्हारा महायाजक है। और इसके जो प्रथम 4 पद हैं वो उसके विशेष गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो आपसे मैंने ये निवेदन किया कि आप इसे खोले रखिए, इन 4 पदों पर फोकस कीजिए। और दूसरे बात यह है कि मनुष्य को ही महायाजक बनाया गया है ताकि वो मनुष्य की बातों को, मनुष्य के पापों को परमेश्वर के सामने लाकर उनके लिए क्षमा की याचना करे। तो जो बात पहले पद के अंदर लिखी गई है कि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, तो महायाजक का मनुष्य होना आवश्यक है। इसलिए यीशु मसीह भी जो हम जिसको हम महायाजक कहते हैं हमारा, वो भी मनुष्य के रूप में था। और वो जो बात उनको समझाई जाती थी कि मनुष्य यीशु मसीह को वो सीधे सिर्फ परमेश्वर ही ना जाने, और मुझे और आपको भी ये बात समझाई जा रही है कि हम सिर्फ यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में ग्रहण ना करें, बल्कि जब हम एक मनुष्य के रूप में ग्रहण करते हैं तो वो एक महायाजक होकर हमारे निवेदन और विनतियों को आज भी परमेश्वर के सामने रखता है। क्या लिखा है आगे? उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, जैसे पापों की क्षमा, विशेष बात ही है। इस काम को करने के लिए यीशु मसीह जो एक महायाजक है वो हमारे सामने उपस्थित हैं। दूसरा बात ही लिखी है कि जो उस इस्राएली जाति के लिए, यहूदी जाति के लिए महायाजक ठहराया जाता था वो भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे, ये उसका कार्य होता था। तो सिर्फ पाप बलि चढ़ाने के लिए ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं जिसमें लहू की बलि नहीं चढ़ाई जाती है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो कोई भी व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के पास बलि, पापों के बलिदान के लिए ही आए, क्योंकि उनको ये सिखाया गया था कि जब भी तुम्हारे उपज हो, जब भी तुम्हारे घर फलवंत हो, तो परमेश्वर के सामने भेंटें लेकर के आओ। तो जब इस्राएली जाति के लोग परमेश्वर के सामने उत्साहित होकर के प्रेम भेंट लेके आया करते थे, धन्यवाद की भेंटें लेके आया करते थे, तो ये वो महायाजक को देते थे, और महायाजक जो है वो इन भेंटों को परमेश्वर के सामने चढ़ाया करते थे। दूसरा पद देखिए, दूसरे पद में इब्रानियों की पुस्तक में महायाजक की 2 क्वालिफिकेशंस लिखी हुई हैं। 2 क्वालिफिकेशन क्या हैं? पहली है महायाजक दयावान हो और सहानुभूति रखने वाला होना चाहिए, ये उसका चरित्र होना चाहिए। दूसरा, उसका चुनाव यानी अपॉइंटमेंट परमेश्वर की तरफ से होना चाहिए। ओल्ड टेस्टमेंट में अनुसार जब भी परमेश्वर मनुष्य से बात करते थे तो मैंने आपको बताया कि उनको एक मीडिएटर की आवश्यकता होती थी, और
वो मीडिएटर के द्वारा लोगों से बात किया करते थे, और मीडिएटर के द्वारा वो उनसे बात किया करते थे। और परमेश्वर चाहते थे कि महायाजक एक ऐसा व्यक्ति हो जो उन लोगों को तसल्ली दे, उनसे सहानुभूति रखे, और जो पाप में गिर गए हैं, क्योंकि पापी व्यक्ति पर महायाजक के पास आता था तो उसको परमेश्वर के पास लाकर उसके पापों की क्षमा के लिए एक महायाजक को परमेश्वर से विनती करनी थी। तो ऐसा व्यक्ति महायाजक बने जो स्वयं भी अपने आप को निर्बल समझता हो। यह एक सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि महायाजक ये ना सोचे कि जितने लोग मेरे पास आते हैं और मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं तो इनको मैं पापों की क्षमा दिलवाता हूं। उसको परमेश्वर ये चाहते थे कि वो ऐसा व्यक्ति हो जो अपने बारे में भी सोचे कि मैं भी निर्बल हूं, मुझसे भी पाप हो सकते हैं, और इस बात का उसको बोध होना चाहिए कि मुझसे भी पाप हो सकते हैं, ताकि एक पापी व्यक्ति उसके पास आकर जब अपने पापों को बताता है तो वो उन पापों को सुनकर परमेश्वर से उसके लिए क्षमा मांगे और परमेश्वर की क्षमा उसे दिलाए। अब जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप इस तस्वीर को अपने दिमाग में खींचिए कि एक पापी व्यक्ति महायाजक के पास आया है, और जब वो एक पापी व्यक्ति महायाजक के पास आता है तो उसका व्यवहार कैसा होता होगा, क्योंकि एक पापी व्यक्ति तब आएगा महायाजक के पास जब उसके मन में ग्लानि होगी, उसको अपने किए हुए का पश्चाताप होगा, और जब वो आकर आएगा तो निश्चित तौर से उसकी आंखों में आंसू होंगे, उसका दिल टूटा हुआ होगा, और वो चाहेगा कि मैं सारे पापों को महायाजक को बताऊं, और उसके आंखों में आंसू होंगे, उसका मुंह पूरी तरह से अपनी बात नहीं कह पाता होगा, घबराहट उसको होती होगी। और जब महायाजक उसको कहते होंगे कि ये जो पाप पशु बलि के लिए आप लाए हो ताकि आपके पापों की क्षमा हो, इसके सिर पर हाथ रखो, ये उनका दस्तूर था। परमेश्वर ने कहा था कि जब भी ये पापों की क्षमा के लिए आए तो जो पशु लाएं पाप बलि के लिए, उसके सिर पर हाथ रखकर अपने पापों का अंगीकार करें। तो जब वो व्यक्ति जो पाप से भरा है वो आकर उस पशु के सिर पर हाथ रखकर एक एक पाप महायाजक को बताता होगा, तब महायाजक सुनकर उसका मन दुखी होना चाहिए, उसका हृदय ऐसा हो, जैसे पिछले दिनों में हमने बात की थी कि जब हम यीशु मसीह के सामने जाते हैं और आज हम अपने पापों का बयान करते हैं तो उसका मन दुखी होता है। यीशु मसीह हमसे घृणा नहीं करता, हमें दूर नहीं करता, वो हमारे साथ सहानुभूति रखता है। तो क्यों सहानुभूति रखता है? क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं कि हर पापी व्यक्ति परमेश्वर के पास आए, अपने पापों का अंगीकार करे, पश्चाताप करे और क्षमा की याचना करे, ताकि परमेश्वर जिसने ये बात कही है कि यदि तुम मेरी ओर फिरो और अपने पापों की क्षमा के लिए मुझसे कहो तो मैं तुम्हारे पाप सुनकर उन्हें क्षमा करूंगा और फिर कभी उनको याद नहीं करूंगा। तो ये जो चरित्र है वो परमेश्वर का क्षमा करने वाला और दुखी होने वाला, एक पापी मनुष्य के को पाप में गिरा हुआ देखकर दुखी होता है परमेश्वर, वही चरित्र और वो स्वभाव उस व्यक्ति का होना चाहिए जो महायाजक के रूप में उनके सामने आता है। इसलिए जो है वो परमेश्वर ने, इब्रानियों का लिखने वाला ये कहता है कि उस व्यक्ति का चुनाव भी परमेश्वर ही करेंगे, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि किस व्यक्ति के हृदय के अंदर इतनी सहानुभूति, इतना दुख और इतनी उस व्यक्ति के प्रति स्नेह और प्रेम है, जो व्यक्ति ये आके कहे कि मैं पापी हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये एक बहुत ही गहरा और बहुत ही व्यक्तिगत संबंध रखने का जो चरित्र है वो यहां पर उजागर होता है कि परमेश्वर क्यों ये बात कहते हैं कि ये व्यक्ति जो महायाजक है वो भी अपने आप को ये जाने कि मैं निर्बल हूं, मुझसे भी पाप हो सकते हैं, तब वो उसके साथ वो ऐसी सहानुभूति रखेगा। और ये जो बात यहां कही गई है कि ये जो महायाजक है वो जो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका मन पश्चातापों को, शब्दों को सुनकर दुखी होना चाहिए, उसके मन के अंदर उस व्यक्ति के प्रति प्रेम उमड़ना चाहिए। लेकिन आज
परमेश्वर की इच्छा है। जब बाइबल हमें ये कहती है ना, पतरस की पत्री में हम पढ़ते हैं कि तुम याजकों का समाज हो, तुम एक चुनी हुई कौम, हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं जो सुबह सुबह हमारे पास, जो हमें इनकरेज करते हैं कि हम तो चुना हुआ वंश हैं, हम याजकों का समाज हैं। तो याजक का समाज होने से नहीं, याजक का जो चरित्र था कि वो हमारे अंदर है कि नहीं है। आप ये देखिए कि आज की स्थिति में हमारे बीच में, हमारी मंडलियों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब वो किसी व्यक्ति के पाप के बारे में सुनते हैं, उसकी जीवन की कोई गलत हरकत हुई उसके बारे में सुनते हैं, तो उससे दूर होते हैं, उससे बात करना नहीं पसंद करते, उससे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि एक याजक के मन में दूसरे व्यक्ति को क्षमा दिलाने के लिए वैसी सहानुभूति और दया होनी चाहिए जैसा परमेश्वर के हृदय में थी। तो आप यीशु मसीह के जीवन को देखिए कि यीशु मसीह पापियों के बीच में जाते थे, उनके साथ बैठते थे, और हालांकि फरीसी जो थे वो उनका ठट्टा उड़ाते थे और उनके लिए कहते थे यीशु मसीह के चेलों से कि तुम्हारा जो गुरु है वो तो पापियों के साथ उठता बैठता है, पापियों से मेल संबंध रखता है। अगर आज मैं और आप जो मंडली में हैं, ऐसे लोगों से जो पाप में गिर गए हैं या भटके हुए हैं, जो शब्द इस इब्रानियों की पुस्तक के अंदर लिखा गया है कि जो भटके हुए लोग हैं और जिनके जीवन में कुछ गलतियां हो गई, मैं और आप यदि उनसे दूरी बनाते हैं, हम उनसे संबंध नहीं रखते, हम उनसे कटते हैं, हम उन्हें पापी जानते हैं, हम उनका न्याय करने लगते हैं, तो उन फरीसियों में जो यीशु मसीह के समय में थे, उनमें और हमें तो कोई फर्क नहीं है। जबकि यीशु मसीह का चरित्र है कि वो पापियों के पास जाकर उन्हें उत्साहित करता था, उन्होंने ये याद दिलाता था कि परमेश्वर है जो तुम्हारे पापों की क्षमा करेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम एक तरफ ये बात क्लेम करते हैं कि हम याजकों का समाज हैं, तो हमारे अंदर याजकों का जो चरित्र परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए वो क्यों नहीं? फिर हम क्यों ऐसे लोगों के साथ दूर हो जाते हैं जो मान लीजिए कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, कोई चोरी करने वाला व्यक्ति, हम तो उसके पास भी बैठना पसंद नहीं करते। अगर वो चर्च में आके बैठ जाए तो हम दूसरी जगह उठ के चले जाएं कि कहीं ऐसा नहीं हो वो लोग देखेंगे कि अरे ये ब्रदर तो उसके पास बैठे हुए हैं जो खूब शराब पी करके और इधर उधर गिर जाता है। ये सच्चाई है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। इसलिए हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर वो भावनाएं पैदा नहीं होती जो परमेश्वर चाहता है कि हम एक गिरे हुए व्यक्ति को एनकरेज करें, उसे उत्साहित करें, उसको साथ सहानुभूति रखें और उसको बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ने तेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, तू भी एक अच्छा इंसान बनकर आगे बढ़ सकता है। तो यहां पर जो बात कही गई है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के महायाजक के लिए एक चुनाव रखा था, और साथ ही हम इस बात को भी देखते हैं कि महायाजक के लिए परमेश्वर ने, अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर महायाजक के लिए वस्त्र भी निर्धारित किए थे। अगर आप महायाजक के जीवन की तरफ देखें जो वहाँ पर लिखे गए हैं ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, तो आपको मालूम होगा कि वो एक जो अंगरखा पहनते थे, उसके ऊपर एक ब्रेस्ट प्लेट हुआ करता था, है ना। अगर आप एक्सोडस 28 उसका 21वां पद पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये मिलेगा कि वो जो उस महायाजक होता था वो एक अपोद, वर्ड किया गया अपोद का वस्त्र पहनता था, और उसके ऊपर वो एक ब्रेस्ट प्लेट पहनता था जिसके ऊपर 12 पत्थर लगे होते थे, और उन पत्थरों पर इसराइलियों के जो 12 गोत्र होते हैं उनके नाम लिखे होते थे। तो ये जो तरीका है परमेश्वर के सामने जाने का, जो परमेश्वर ने ठहराया था कि एक महायाजक जो 12 गोत्रों के चिन्ह लेकर के मेरे सामने खड़ा होगा, ये कोई सिंबॉलिक नहीं था, बल्कि ये जो महायाजक था जब वो परमेश्वर के सामने एपोद के ऊपर ये ब्रेस्ट प्लेट पहनकर खड़ा होता था जिसमें ये 12 पत्थर लगे होते थे, उसके सीने के ऊपर उन पे एक एक गोत्र का नाम लिखा होता था। ये इस बात का चिन्ह होता था, ये इस बात का प्रदर्शन होता था कि ये 12 जो कबीले हैं, 12 जो इस्राएली जाति के गोत्र हैं, ये महायाजक के हृदय में बसे हुए हैं। ये सीने के ऊपर लेके जाता था वो परमेश्वर को ये दिखाने के लिए कि प्रभु मैं भी, जैसे आप इन 12 गोत्रों से सहानुभूति रखते हो, प्रेम रखते हो, वैसे ही मैं भी
जो उनका महायाजक के रूप में आपने मुझे चुना है, मैं भी इनसे वैसा ही प्रेम रखता हूं जैसा आप रखते हो। ये मेरे सीने में बसे, मेरे दिल के अंदर बसे। तो आज जो महायाजक हैं या जो याजक हैं हमारे, उनके मन के अंदर परमेश्वर चाहता है कि ये जो मंडली मैंने तुझे दी है अगुवाई करने के लिए, इसका एक एक व्यक्ति तेरे हृदय में बसा होना चाहिए। उसके जीवन के प्रति मैं चाहता हूं कि तू वैसा व्यवहार रखे जैसा मैं हूं। मैं चाहता हूं, परमेश्वर की ये इच्छा है कि आज याजक मंडली के एक एक व्यक्ति के लिए वैसा ही प्रेम रखे, वैसा ही श्रद्धा रखे, वैसा ही व्यवहार रखे जैसा परमेश्वर चाहता है, ताकि एक भी भेड़ इस मंडली में से ना खोई। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने जीवन के अंत के अंदर नरक की आग में जाए। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी याजक के ऊपर परमेश्वर ने रखी है। और ये जो प्रदर्शन था 12 गोत्रों का लगा के परमेश्वर के सामने आना, वो ये इस बात का प्रदर्शन करता था कि हे परमेश्वर, ये लोग मेरे हृदय के अंदर बसे हुए हैं। तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं, इब्रानियों का 5वां अध्याय उसके 3 पद के अंदर यहां पर लिखा है, इसलिए उसे चाहिए कि जैसा लोगों के लिए वैसा अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। तो जो बात इब्रानियों का लिखने वाला अपनी पत्री में कहता है कि महायाजक को भी अपने लिए पाप बलि चढ़ानी है, क्योंकि ये वो समय था जब परमेश्वर के सम्मुख आने वाले लोग पवित्र स्थान पर आते थे, लेकिन महायाजक ही वो व्यक्ति था जो अति पवित्र स्थान के अंदर प्रवेश करता था। तो अति पवित्र स्थान के अंदर जाने वाला व्यक्ति वो होना चाहिए जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया हो या उसको क्षमा मिल गई हो। तो महायाजक के लिए भी ये कहा गया है कि वो भी पाप कर सकता है, क्योंकि वो मनुष्य है। इसलिए ये बात लिखी गई थी कि उसको भी अपने लिए जो है वो बलि चढ़ानी है। जो ये बात लिखी है, अगर आप लेवी व्यवस्था बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 16 वर्स 11 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, इसे हारून को परमेश्वर ने महायाजक बनाया था। तो हारून के लिए परमेश्वर ने यह नियम दिया था कि हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप ले आए और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। तो महायाजक को अपने लिए और अपने परिवार के लिए भी प्रायश्चित करना पड़ता था। तो अपने लिए तो बछड़े का बच्चा लेकर आना है, और जो पूरी मंडली है, जो लोग हैं, उनके लिए बकरे का बच्चा जो है वो उसको बलि करना है। तो ये आज्ञा इसलिए थी, फिर मैं इसको दोहरा रहा हूं, यह आज्ञा इसलिए थी ताकि महायाजक को स्मरण रहे कि वो भी एक मनुष्य है और उसे भी पवित्र बने रहना है, उससे भी पाप हो सकता है। तो हमें आज के समय में भी जितने याजक हैं उनको हमेशा पहले अपने पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा की याचना करनी चाहिए। उसकी बाद हम जो अपनी मंडली के अंदर वर्शिप में मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, हम लोग कहते हैं ना, जब हमारी आराधना होती है उसके बीच के अंदर हम एक इंटरसेसरी प्रेयर करते हैं जो सब लोगों के लिए होती है, बीमारों के लिए भी होती है, जवानों के लिए भी होती है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी होती है, मंडली के बुजुर्गों के लिए भी होती है, मंडली के कामों के लिए भी है। एक व्यक्ति उसको परमेश्वर के सामने रखता है। तो परमेश्वर ये कहते हैं कि जब तुम इंटरसेसरी प्रेयर करो तो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी करो। दूसरों के पापों की क्षमा के लिए ही नहीं, महायाजक का काम था कि वो अपने पापों के लिए भी पहले परमेश्वर को चढ़ाए। तो जो बात पिछले दिनों शायद मैंने पता नहीं आपके प्रेयर ग्रुप में कही थी या दूसरे किसी प्रेयर ग्रुप में कही है कि जो बात के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो वचन की तलवार है वो दो-धारी तलवार है। तलवार हमेशा एक तरफ से काटती है, जिसके ऊपर तलवार वार करती है उसकी गर्दन कटती है, लेकिन वचन जो है वो दो-धारी तलवार का है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के वचन की जो व्याख्या की गई है वो दो-धारी तलवार है। दो-धारी तलवार का मतलब है जो परमेश्वर का याजक या परमेश्वर के वचन का प्रचारक या जो भी व्यक्ति किसी दूसरे को परमेश्वर का वचन सुनाता है, पहले ये वचन उसको काटता है, उसके बाद सुनने वाले को काटता है। तो ये दो-धारी तलवार है, यानी इसकी दोनों तरफ धार है इस वचन के अंदर। पहले उस व्यक्ति को काटना चाहिए, उस व्यक्ति को अंदर तक उसके चरित्र को हिलाना चाहिए
कि जो बात तू दूसरों को बताना चाह रहा है क्या वो तेरे अंदर का है। अगर हम दोधारी तलवार के को रिसीव करने के बाद दोधारी तलवार से कटकर एक प्रचारक प्रचार करेगा तो परमेश्वर का वचन ज्यादा सामर्थ्य के साथ उस व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करेगा जो व्यक्ति सुन रहा है। वन्यथा जिस वचन के ऊपर मैं नहीं चला हूं उसको मुझे आपको सिखाने का कोई अधिकार ही नहीं है और नहीं वो फलवंत होगा। तो यहां पर जो बात हमें समझाई गई है, अगर हम लेविटिकस 16 अध्याय 11 से 19 पढ़ेंगे तो हमें आपको मालूम होगा कि महायाजक जो हैं वो अपने लिए तो पाप बलि हेतु बछड़ा लाते थे और साधारण जनता के लिए पाप बलि के बकरे का लहू छिड़कते थे, यानी पहले अपने लिए फिर लोगों के लिए। तो ये जो प्रक्रिया थी हमें ये बात स्पष्ट तौर से समझ में आती है। क्या समझ में आती है कि बिना लहू बहाए पापों की मुक्ति नहीं मिल सकती है। यही बात इब्रानियों का लिखने वाला अपनी पत्री के 9वें अध्याय के 22वें पद में कहता है। इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और उसके 22वें पद में वो ये कहता है कि सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि अब हम नहीं चढ़ाते हैं लहू को, क्योंकि हम सब के लिए तो यीशु मसीह ने अपना लहू चढ़ा दिया, उससे ज्यादा पवित्र लहू अब हमारे पास नहीं है। लेकिन ये जो पत्री है उन लोगों के लिए लिखी गई थी जो नए नए व्यवस्था में से मसीह जीवन में आए थे, तो उनके ऊपर व्यवस्था की बहुत छाप थी, इसलिए उनको व्यवस्था के द्वारा ही समझाना जरूरी था। इब्रानियों का 9वां अध्याय उसके 22वें पद में ये बात बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होती है कि सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। ये उनके दिमाग में था कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती है, और लहू बहाते वक्त या पाप बलि चढ़ाते वक्त हमारे पास एक महायाजक का होना आवश्यक है जो हमारे लिए परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए। 5वां अध्याय इब्रानियों का उसका 4था पद, इब्रानियों का 5वां अध्याय उसके 4था पद हम पढ़ लेंगे। देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां लिखी हुई है। यह लिखा है, यह आदर का पद। कौन सा पद? महायाजक का या याजक का, या आज के जमाने में मैं कहूं तो हमारे जो पास्टर लोग हैं, जो मंडली के अगुवे हैं, उनके लिए लिखा है। यह बहुत ही आदर का पद है। इसके लिए वचन क्या कहता है? यह आदर का पत्र कोई अपने आप से नहीं लेता है जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। अब मैं आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छे और सरल ढंग से समझाता हूं कि ये क्या चीज है, क्यों लिखा है परमेश्वर ने इस पर। दूसरी जो दो बातें परमेश्वर ने महायाजक के लिए लिखी थी, एक तो ये लिखा था, पहली बात ये लिखी थी कि महायाजक दयावान हो, सहानुभूति रखने वाला होना चाहिए, और दूसरी बात ये उसकी थी कि उसका चुनाव जो है यानी उसका अपॉइंटमेंट परमेश्वर की तरफ से होना चाहिए। तो जो महायाजक है उसके लिए ये बात ठहराई गई है कि जो उसका चुनाव है वो परमेश्वर की तरफ से होना चाहिए। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से ये पद नहीं ले सकता है, क्योंकि ये बहुत ही आदर का पद है, ऑनर का पद है, और परमेश्वर और लोगों के बीच में एक मध्यस्थ का पद है। इसलिए परमेश्वर ही उस व्यक्ति को ठहराएगा जो इस कार्य के लिए परमेश्वर की नजर में उपयुक्त होगा। यह नियम आज भी हमारे और आपके लिए लागू होता है यदि हम इसको समझ सकते हैं। और मैं व्यवस्था और पुराने समय के हिसाब से बाइबल के ओल्ड टेस्टमेंट में से आपको बताता हूं कि सबसे पहला यह पद किसको मिला था? हारून को मिला था, एरोन को मिला था। लेकिन परमेश्वर जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा बात करते थे या कॉल करते थे तो परमेश्वर चुनते थे। मूसा को परमेश्वर ने चुना कि वो इस्राएल जाति के लोगों को निकाल के लेके आए। मूसा ने तो मना कर दिया, परमेश्वर मैं तो इस योग्य नहीं हूं क्योंकि मैं तो बोल भी नहीं सकता हूं। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुना है भाई, तू ले जाएगा और इस्राएल जाति को मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा के लाएगा क्योंकि वो बहुत दुखी हैं। तो चुनाव किसका है? मूसा के लिए परमेश्वर का है। लेकिन साथ ही जब उसने ये बात कही कि प्रभु मैं बोलने में भद्दा हूं, मैं तो सांप से बोल नहीं सकता हूं, तो परमेश्वर ने क्या कहा? हारून जो तेरा भाई है वो आ रहा है तुझसे मिलने, मैंने वो व्यवस्था की है, मैंने हारून को भी तेरे लिए चुना है। और अगर आप इसको आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि हारून को मैं महायाजक का पद दूंगा और उसके जो बेटे होंगे वो याजक का पद
करेंगे। तो किसने चुना हारून को? हारून ने अपने आप नहीं कहा कि मैं महायाजक का पद लेना चाहता हूं, परमेश्वर ने चुना उसको। तो इस बात के ऊपर फोकस कीजिए कि इब्रानियों का लिखने वाला इस बात को समझा रहा है कि ये जो आदर का पद है, कोई अपने आप इसको नहीं ले सकता। अगर कोई अपने आप लेता है, उसकी महत्वाकांक्षा है, तो फिर परमेश्वर उसके द्वारा वो कार्य नहीं करता जो परमेश्वर अपने चुने हुए से करता है। तो जो बात अच्छा, इसके कई उदाहरण हैं कि लोगों ने अपनी मर्जी से इस पद को लेने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, इसलिए परमेश्वर ने उनको दंडित किया। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट में गिनती की पुस्तक खोलेंगे, गिनती की पुस्तक 16वां अध्याय 1 से 35 पद अगर आप पढ़ें, बाद में आप इसे पढ़िए, तो वहां पर एक घटना है। और वो घटना क्या है कि 3 लोग हुआ करते थे, कोरह, दातान और अबीराम। इन्होंने 250 ऐसे लोगों को साथ में ले लिया जो वहां पर धूप वगैरह जलाया करते थे। और ये मूसा और हारून के पास आकर उनसे कहने लगे कि भाई तुम ही याजक बने रहोगे क्या? हम भी पवित्र हैं, परमेश्वर हमारे बीच में रहता है तो हम पवित्र नहीं है क्या? तुम कब तक हमारे ऊपर जो है वो याजक पद के ऊपर आसीन रहोगे और परमेश्वर से तुम ही बात करोगे क्या? हम नहीं कर सकते? हम क्या ये पद नहीं ले सकते? तो ये घटना आप पढ़ना इसको। तो ये परमेश्वर ने कोरह को और ये जो दातान और अबीराम था, इनसे परमेश्वर बहुत नाराज हो गए। और क्या लिखा है उसके अंदर, आप इसको जब पढ़ोगे कि परमेश्वर इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने पृथ्वी को खोल दिया। वहां लिखा है कि पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और जो कुछ उनका अपना था वो सब, कोरह, दातान और अबीराम और उनके परिवार के लोग जो उनके साथ थे, वो सब पृथ्वी ने उनको समूचा निगल लिया। और अगर आप 35वां पद पढ़ोगे 32 से 35 में, तो वहां पर लिखा है कि यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप जलाने वालों को जलाकर भस्म कर दिया। तो परमेश्वर क्यों नाराज हुआ इनसे? क्योंकि इन्होंने उस महायाजक के पद को जो परमेश्वर की ओर से चुना जाना चाहिए था, उसे लेने के लिए खुद प्रयास किया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये ऐसे उदाहरण हैं जो मुझे और आपको बताते हैं कि जो इब्रानियों का लिखने वाला कह रहा है कि ये आदर का पद कोई अपने आप नहीं लेगा जब तक कि परमेश्वर ना ठहराए, और अगर कोई ऐसा काम करने की कोशिश करेगा तो परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आएगा। मैं आपको 1-2 उदाहरण और देता हूं जिससे ये बात साबित होती है कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि उनकी इच्छा के बगैर कोई भी याजक के पद को संभाले। पहला शमूएल 13वां अध्याय 8 से 13 पद। यदि आप पहला शमूएल 13वां अध्याय 8 से 13 पद तक पढ़ोगे तो आपको वहां पर एक घटना मिलेगी कि जो शमूएल हैं, जो नबी थे, वो और जो उस समय का राजा था शाऊल वेट कर रहा था कि शमूएल आ जाए तो वो परमेश्वर का याजक है, वो उस बलि को और धूप को चढ़ाए। शमूएल के आने में थोड़ी देरी हो गई। अब शाऊल राजा था। अब ये जो राजा लोग होते हैं वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। वो कहते हैं कि मैं राजा हूं, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। उसने राह नहीं देखी, थोड़ी देर तक तो राह देखी, फिर लोगों ने कुछ बात हुई होगी कि भाई नहीं आए, आप ही शुरू कर दीजिए। तो क्या हुआ कि ये जो शाऊल था उसने धूप जला दी, और जैसे ही उसने ये परमेश्वर के सामने जो याजक का काम है वो काम किया, इतने में शमूएल आ गए जो नबी हुआ करते थे। तो जैसे ही शमूएल आए और उनको मालूम हुआ कि वो धूप जलाने का काम जो है ये इसने कर दिया, शाऊल ने, तो परमेश्वर ने शमूएल से बात की। और शमूएल ने क्या कहा, यदि आप 13वां पद पढ़ोगे ना, इसका पहला शमूएल 13वां अध्याय उसका 13वां पद, वहां पर शमूएल ने शाऊल से कहा कि तूने ऐसी मूर्खता का काम क्यों किया है? क्या परमेश्वर के सम्मुख धूप जलाना, बलिदान चढ़ाना ये मूर्खता का काम है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये उन व्यक्तियों के लिए मूर्खता का काम है जो इस बात के लिए ऑथराइज नहीं है, जिन्हें परमेश्वर ने इसको नियुक्त नहीं किया है। और राजा होना एक अलग काम था, लेकिन याजक होना, याजक का पद परमेश्वर की ओर से मिलता था। तो याजक का काम याजक करेगा, राजा का काम राजा करेगा।
यहां पर जो शाऊल से गलती हुई है, उसने याजक पद की गरिमा को नहीं समझा कि इसका चुनाव, मेरा चुनाव याजक पद के ऊपर नहीं हुआ है तो मैं याजक का काम ना करूं। इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा शमूएल से कि इसको कह दे कि तेरा राज्य इस्राएल पर अब स्थिर नहीं रहेगा। मैंने तुझे राजा होने के लिए अब अयोग्य चुना भी मैं नहीं है, तुझे राजा का पद भी मैंने तुझे दिया है, लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि तूने अपनी सीमाओं को का उल्लंघन किया, अपनी सीमा से बढ़कर तूने याजक के काम करने की कोशिश की है। इसलिए अब जो पद मैंने तुझे दिया है वो पद भी मैं तुझसे वापस ले लूं। और आप उसका भविष्य आगे इस अध्याय में पढ़ेंगे कि वो फिर थोड़े समय के बाद शाऊल जो है वो इस्राएल का राजा होने के लिए परमेश्वर के सामने अयोग्य ठहरा। और मैं एक घटना और आपको बताता हूं, बड़ी अच्छी घटना लिखी है। अगर आप सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 26 16 to 21 पढ़ोगे, दूसरा इतिहास 26वां अध्याय 16 से 21 पद पर, तो यहां जो हेडिंग लिखा हुआ है हिंदी की पुस्तक में, वहां लिखा है उज्जिया राजा का घमंड और उसका दंड। तो यह घटना भी याजक पद और राजा के मध्य में जो परमेश्वर की सेवकाई विभिन्न तौर से करने के लिए आज्ञा थी, उसके अंदर इंटरफियरेंस की बात लिखती है। और यहां पर जो घटना है, जब आप इसे पढ़ोगे दूसरे इतिहास का 26वां अध्याय, तो आपको मालूम होगा कि ये उज्जिया राजा था, वो उसने परमेश्वर ने उसको बहुत बढ़ाया। और जब ये बढ़ गया और बहुत शक्तिशाली हो गया, बहुत सारे इसने राज्य जीत लिए, तो इसके अंदर घमंड आ गया कि मैं तो सब कर सकता हूं, क्योंकि ये मैं तो बहुत सामर्थी हूं। तो उसने यहोवा का विश्वासघात किया। ये शब्द लिखे हैं बाइबल में कि जब वो सामर्थी हो गया, घमंड से भर गया, तो उसने यहोवा परमेश्वर का विश्वासघात किया और वो धूप की वेदी पर धूप जलाने के लिए यहोवा के मंदिर में घुस गया। अब देखिए एक राजा के अंदर कितना घमंड आ जाता है, बोले ये धूप जलाने का काम भी मैं करूंगा। याजक कौन होते हैं? मैं तो राजा हूं, मैं तो सब कर सकता हूं, देखो मैंने कितने बड़े बड़े युद्ध जीत लिए हैं, तो धूप जलाने का काम भी मैं करूं। और जैसे ही वो मंदिर में धूप जलाने के लिए गया, तो वचन आपको बताएगा कि अजारिया याजक था उस समय। ये जो अजारिया याजक जो था, उसने उसको मना किया। उसके पीछे पीछे और भी दूसरे याजक गए और उन्होंने मना किया कि राजा तू कर क्या रहा है, ये तेरा काम नहीं है, तो ये धूप तू मत जला, ये तेरे परमेश्वर ने तेरे को इस काम के लिए नियुक्त नहीं किया है। तो उज्जिया राजा झुंझला गया, उसे बहुत गुस्सा आ गया। यहां पर जो बात लिखी हुई है, अगर आप 19वां पद पढ़ोगे, सेकंड क्रॉनिकल्स 26 चैप्टर वर्स 19, तो यहां लिखा है वो याजकों पर झुंझला ही रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। और 21वें पद के अंदर लिखा है उज्जिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था, यहोवा के भवन में जाने ना पाता था। परमेश्वर ने उसको कोढ़ दिया कि तूने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है, मैंने तुझे याजक पद के लिए नहीं चुना और तू वो काम करना चाहता है जो मैंने याजकों के लिए रखा है। इसलिए परमेश्वर इतने नाराज हुए कि उसको कोढ़ हुआ। और उस जमाने में जो उस व्यक्ति को कोढ़ हो जाता था, उस व्यक्ति को लोगों के बीच में नहीं बल्कि अलग रखा जाता था, चाहे वो राजा ही हो। इसलिए ये बात लिखी है कि उसको मरते दम तक इस बात का पनिशमेंट रहा कि वो लोगों के बीच में नहीं जा सकता था। और अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई कोढ़ है या कोई अपवित्रता है, कोढ़ को भी अपवित्रता की निशानी मानी जाती थी, तो वो व्यक्ति परमेश्वर के भवन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। तो जो बात यहां लिखी है कि उज्जिया राजा जो था वो अपने जीवन के अंतिम दिन तक परमेश्वर के भवन में फिर प्रवेश नहीं कर पाया। इसलिए इब्रानियों की पुस्तक का लिखने वाला अपने 5वें अध्याय के 4 पद में ये बात कहता है कि ये आदर का पद है, कोई अपने आप नहीं ले सकता है। लेकिन आज जो मंडलियां हैं, बहुत सारी मंडलियां हैं जो अपने लिए अपना याजक चुनते हैं, या कोई व्यक्ति स्वयं याजक का पद लेना चाहता है, तो वो बाइबल की आज्ञा के को नहीं मानता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक कॉलिंग ना हो, आज जो है याजक किसी एक गोत्र से नहीं आता। ओल्ड टेस्टमेंट में तो परमेश्वर ने
जो है लेवियों का गोत्र ठहराया था कि वो याजक का पद काम करेंगे। लेकिन अब यीशु मसीह के आने के बाद जब हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, क्योंकि हम इसराइली नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि वी आर नॉट जूस, इसलिए व्यवस्था हम पर लागू नहीं होती है। तो व्यवस्था की कई बातें हम पे लागू नहीं होती हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं और हम सब अन्य जातियों में से आए हैं, तो हमारे अंदर से ही याजक का चुनाव होगा। लेकिन कोई व्यक्ति स्वयं जब अपनी मर्जी से बनने की कोशिश करता है कि चलो भाई कोई जॉब नहीं मिल रहा तो याजक का पद ही काम कर लो, नहीं, जब तक उस व्यक्ति की कॉलिंग नहीं है, वो व्यक्ति को परमेश्वर ने नहीं चुना, परमेश्वर ने उसकी बुलाहट नहीं करी है, तब तक उस व्यक्ति को इस सेवा के लिए नहीं आना चाहिए। वरना उसके द्वारा जो सेवा की जाएगी वो परमेश्वर को न तो भाएगी और न ही उसका प्रतिफल उस मंडली को मिलेगा जिसने उसको याजक के लिए चुन लिया। इसलिए बहुत सारी जो मंडलियां हैं जो आज अपने लिए याजकों को चुनती हैं, उन्हें इस बात का समझना चाहिए कि क्या ये व्यक्ति जिसको हम अपने मंडली के अंदर याजक के पद के ऊपर नियुक्त करना चाहते हैं, क्या इसकी कॉलिंग परमेश्वर की ओर से है या नहीं। तो इब्रानियों की जो पत्री है वो लिखने वाला उन मसीहों को जो इसराइलियों में से विश्वास के अंदर आए थे उन्हें समझाता है कि तुम्हारा एक ही महायाजक है और वो है यीशु मसीह। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मेरे और आपके सामने भी यही प्रश्न है। खुदा पूछता है कि तुम्हें एक महायाजक की आवश्यकता है ना, क्योंकि तुम भी महसूस करते हो कि तुम पापी हो और तुम्हारे लिए एक ऐसा महायाजक हो जो मुझसे विनती करे और मैं तुम्हारे पापों की क्षमा करूं। तो याद रखो कि मैंने तुम्हारे लिए जो है वो एक महायाजक ठहराया है जिसका नाम यीशु मसीह है, और वही तुम्हारा उद्धार करता होगा। जो बात फरिश्ते ने आकर मरियम से कही थी कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक उद्धारकर्ता भेजा है, तो यीशु मसीह जो है वह हमारा महायाजक है और वही हमारा उद्धार करता है। और इस महायाजक को प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए चुना है। इसलिए परमेश्वर ये एक बात मुझसे और आपसे कहते हैं कि तुम अपने लिए किसी को महायाजक करके मत चुनना, और नहीं मैं और आप कभी किसी अपने पास्टर को, बिशप को, किसी को महायाजक कह के बुलाएं। हमें कभी किसी व्यक्ति को महायाजक कह के संबोधित नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा महायाजक सिर्फ एक है, वही हमारा उद्धार करता है और वो है प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम इस महायाजक के जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसके द्वारा ही परमेश्वर के पास जाते हैं और अपनी विनतियां रखते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि तुमने अभी तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, यदि तुम मेरे नाम से मांगोगे तो पाओगे। तो जो महायाजक होता था वो लोगों की विनती ओल्ड टेस्टमेंट में व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के सामने लेके जाता था। आज भी हमारा महायाजक जो यीशु मसीह है वो हमारी विनतियों को लेकर परमेश्वर के पास जाता है। तब परमेश्वर हमारी तरफ नहीं देखते, परमेश्वर हमारे महायाजक की ओर देखते हैं, उस यीशु मसीह की तरफ देखते हैं जो अपने हाथ फैलाता है। और जब यीशु मसीह के हाथों में हमारा परमेश्वर उन चिन्हों को देखता है, उन निशानों को देखता है जो छेद के निशान हैं। मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहता हूं जो बड़ी गंभीर है और बड़ी गहरी है, इसको भी आप ध्यान से सुनिए कि यीशु मसीह ने जब पुनरुत्थान के बाद एक नया शरीर प्राप्त किया, तो उसके पहले यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और उसके शरीर पर कितने घाव थे, उसे पीटा गया था, मारा गया था, कोड़े लगे थे, और यशाया में तो लिखा है कि वो पहचान में नहीं आता था कि क्या कोई मनुष्य भी है, इतना उसको पीटा गया था, शक्ल उसकी बिगड़ गई थी। लेकिन जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तब यीशु मसीह का चेहरा वैसा ही हो गया जैसा पहला था। उसके शरीर से वो सारे दाग, वो सारे जख्म दूर हो गए जो उसको क्रूस पर जाते हुए कोड़ों के और उसके लगे थे। तभी तो जब वो यीशु मसीह वहां गए अपने चेलों के बीच के अंदर, तो चेले उसे पहचान सके, क्योंकि जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लेके जा रहे थे उस समय तो कोई चेला उनके साथ नहीं था, सिर्फ एक यूहन्ना गया था। तो चेले तो गethsemane बाग से ही भाग गए थे। तो चेलों ने यीशु मसीह के उस रूप को नहीं देखा था जो यीशु मसीह को कोड़ों लगने के बाद क्रूस पे चढ़ाने के वक्त था, जब उसके चेहरे के ऊपर से खून बह रहा था और वो खून सूख भी गया था। तो अगर यीशु मसीह उस अवस्था में आते तो चेले नहीं पहचान सकते। लेकिन जब यीशु मसीह वहां आए तो बाइबल हमें बताती है कि उसके शरीर पर सिर्फ 5 दाग के निशान थे, दोनों हाथों में कीलों के निशान थे,
सीने पर उसके भाले का निशान था और पांव में उसके कीलों के निशान थे। इसलिए तो यीशु मसीह ने थोमा से कहा था कि ये थोमा, आ मेरी उंगली में हाथ डाल और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बन। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझे ये बताया कि ये 5 जो निशान है वो यीशु मसीह ने क्यों रखे, जबकि सारे घाव जो थे, सारे जो चिन्ह थे, वो जब यीशु मसीह के परमेश्वर ने दूर कर दिए, वो एक नया शरीर लेके आया, उसके बावजूद भी उसके पास ये 5 चिन्ह इसलिए थे कि जब वो आज परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़ा होता है और हमारे लिए विनती करता है, जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, अंत में कहते हैं हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो हम सीधे परमेश्वर के पास अपनी प्रार्थना नहीं भेजते, हम यीशु मसीह के पास भेजते हैं जो हमारा महायाजक है। और जब यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को अपने हाथ में लेकर के परमेश्वर के सामने रखता है, तो परमेश्वर हमारी ओर नहीं देखते कि किसकी प्रार्थना है, प्रभु यीशु मसीह के उन हाथों को देखते हैं जिसमें वो कीलों के निशान थे। और जब वो इन कीलों के निशान देखते हैं, तब यीशु मसीह उन्हें याद दिलाता है कि ये वो लोग हैं जिनके लिए मैंने अपना लहू बहाया है। इसलिए हे प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ले। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो प्रार्थनाएं हम करते हैं और वो स्वीकार होती हैं, वो हमारी वजह से नहीं, हमारे जीवन की वजह से नहीं, हमारे कोई ऐसे कार्य नहीं कि हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार हों। ये तो यीशु मसीह की वो दया और वो निशान है, वो चिन्ह है जो यीशु मसीह परमेश्वर के सामने रखता है कि मैंने इनके लिए लहू बहाया है, इनके लिए जो मैं प्रार्थनाएं लेके आया हूं तो स्वीकार कर ले। तो ये है वो महायाजक। इसलिए ऐसा महायाजक जो मेरे और परमेश्वर के बीच में एक मीडिएटर हो, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम बगैर यीशु मसीह का नाम लिए कोई प्रार्थना करेंगे तो जो सीधी परमेश्वर के पास जाएगी, वो प्रार्थना रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखिए कि आप जब भी प्रार्थना करते हो, यीशु मसीह के नाम से मांगना, वरना आपकी प्रार्थना कभी परमेश्वर के पास नहीं जाएगी। और वो प्रार्थना शैतान जो है वो रास्ते के अंदर ही उसको पकड़ लेगा, क्योंकि उसके ऊपर बल नहीं, उसके अंदर सामर्थ्य नहीं होगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का वचन यहीं पर पूरा होता है। प्रभु हमें इस वचन को समझने की शक्ति दे और बल दे, और हमारे महायाजक प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलकर उसके अनुग्रह में जीवन व्यतीत करने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान दे। आप सबको जय मसीह की।